बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर जो पेपर नंबर 2 है उसके लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 देखिए। रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ यू और वी अलग अलग करना है। इसके डिनोमिनेटर में देखिए 2 प्लस अयोटा है, यहाँ पे 2 माइनस अयोटा है। पहले हम रैशनलाइज कर लेंगे इसको भी और इसको भी। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया साइन चेंज करके। ये u पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा से, फिर -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इधर भी ऐसे ही v पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर -3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया हम लोगों ने, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वो बन गया इसके डिनोमिनेटर के ऊपर। 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या बन गया 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर 4 आई 4 आ गया। अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -1 लिख लिया। 2u और 4 को अलग कर दिया चूँकि ये रियल है और इनमें से हमने योटा कॉमन ले लिया। 2v और माइनस को कॉमन ले लिया 6 को और इनमें से योटा कॉमन ले लिया। नीचे 5 आ गया, चाहे डायरेक्ट ही एलसीएम ले लें या 5 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लें 20 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2u प्लस 4 ये और ये रियल है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2u माइनस 4 प्लस 2v प्लस -6 तो ये करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2u माइनस 10 प्लस 2v। अगर कंपेयर करते हैं तो ये 0 है क्योंकि रियल पार्ट इस तरफ 0 है और इमेजिनरी पार्ट इस तरफ 20 है, तो वो हमने कंपेयर कर लिया। तो ये 2 कॉमन ले लें इन दोनों में से, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जरा डिवाइड हो जाएगा 5 रह जाएगा। यहाँ पे भी v माइनस यू आ गया, -1 है जरा के +1 हो जाएगा। सो ये 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। u v 5 माइनस यू प्लस वी इज़ इक्वल 21 प्लस कर लिया 2v इज़ इक्वल टू 26 और v इज़ इक्वल टू 13। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जरा के डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली किसी एक में पुट कर लें v की वैल्यू, v इज़ इक्वल टू 13 है, u इज़ इक्वल टू 5v। सो 5 माइनस 13 तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। तो u -8 आ गया और v 13 आ गया। बी पार्ट देखिए, कहता है आपने इसका इन्वर्स निकालना है और डोमेन रेंज निकालनी है। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको सिंपल का डोमेन रेंज निकालनी आती है तो इन्वर्स का कोई इशू ही नहीं है। ये एक्सरसाइज में हमने किया था। इन्वर्स निकालने का मेथड आपको पहले बताया था कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, फिर x को आपने सेपरेट करना है ताकि ये एफ इन्वर्स y हो जाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसकी डोमेन रेंज निकालनी है। तो डोमेन रेंज निकालने के लिए अगर मेरे पास सिंपल की डोमेन और रेंज आ गई तो समझ लें मुझे दोबारा दूसरे की भी निकालनी आसान बन जाएगी। अब इसकी जो डोमेन है वो देखिए वो क्या बनेगी, वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे क्योंकि इसमें कुछ भी वो मौजूद नहीं है, जिसे कहते हैं हमारे पास कोई फ्रैक्शन नहीं है और कोई स्क्वायर रूट नहीं है। हाँ एक है कि अगर हम 3 को पुट करेंगे तो ये 0 आ गया। मतलब हमारी जो डोमेन है, जो सिंपल इस फंक्शन की जो डोमेन है वो कहाँ से शुरू होगी, वो शुरू होगी 1 से। चूँकि ये जब 0 हो जाएगा जब 3 पुट करेंगे 1 से लेकर सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे। चूँकि स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव नंबर आएंगे सारे के सारे, तो इसलिए ये हमारे पास डोमेन होगी। और रेंज मैंने आपको रेंज निकालने का मेथड बताया था कि जब एंड पे आपका आंसर आएगा तो आपके पास रेंज आएगी। देखिए एंड पे आंसर निकालते हैं। पहले वाई कर लिया, 1 प्लस है जरा के माइनस हो जाएगा, ये जरा के माइनस हो गया। माइनस करने के बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट है प्लस माइनस आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये सारे का सारा काम हमने शॉर्ट के अंदर अभी किया है सारे का सारा। 3 माइनस है जरा के प्लस हो गया। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, ये हमारे पास y आ गया। अब इसकी डोमेन रेंज निकालना बड़ी आसान है। अब x बराबर होता है f इनवर्स y के, तो वो लिख लिया। वो लिखने के बाद हम लोगों ने क्या पुट कर दिया जी, हम लोगों ने इसकी जगह f इनवर्स y फिर x से रिप्लेस कर दिया ताकि हमारे पास कंप्लीट आ जाए। डोमेन हमारे पास ये आई हुई थी फंक्शन की। अब इसकी ये f इनवर्स आ गया। अब इसकी डोमेन निकालनी है, एक्चुअली वो उसकी रेंज होती है। अब देखें यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, खाली क्या रह जाएगा 3। तो इसकी रेंज क्या बनेगी, अगर डोमेन क्या बनेगी 3 से लेकर पॉजिटिव नंबर सारे के सारे। क्योंकि ये तो आए नहीं, ये तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है इसमें। ये आ गया और ये रेंज आ गई। तो डोमेन ये थी हमारे पास 1 पॉजिटिव और रेंज ये थी। चूँकि इन्वर्स है तो इन्वर्स में डोमेन क्या बन जाती है रेंज, और रेंज क्या बनती है, ये क्या बन जाएगी डोमेन बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी रेंज बन जाएगी।
ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज लिखी हुई है। क्लियर जी, ये चीज़ ज़रा थोड़ा सा वेरीफाई कर लें ताकि आपको इशू ना हो। दूसरा एक मेथड ये बताया था कि आप डायरेक्टली लिमिट पुट करें, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 बच गया, तो 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये डोमेन यही मैंने आपको पहले बताया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट। ये ए दिया हुआ है A² 5A 4I x आपने वो फाइंड आउट करना है। अब x को उधर ले जाएं, बाकी आपको चाहिए A² निकालने के लिए हम लोगों ने 2 दफ़ा a को लिख लिया, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये जो भी इसकी वैल्यूज़ आती हैं ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारे पास आ गया। ये करने के बाद ये मल्टीप्लाई कर लिया, आई हम ऑलरेडी नोन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद A² आ गया, ए को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया है चूँकि हमें वो भी रिक्वायर्ड है। ये निकालने के बाद हमने जो रिक्वायर्ड हमारी इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट कर ली। ये x था, ये x² यहाँ पे लग गया, तो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की। जब हमने इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की, देखिए ये 5 में से पहले एलिमेंट में से पहला माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, तो हमने उसी तरतीब से प्लस और माइनस करते रहे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए करना है इसका बी पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही देखना प्रॉपर है कि इनप्रॉपर है, 3 है और ये 1 है, 4 है, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर है। ये पहले को ए लेट कर लिया, दूसरे को बी लेट कर लिया, तीसरे को सी, चौथे को डी। लेट करने के बाद एलसीएम ले लिया, तो आपको पता है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x-1 का क्यूब। आपको मालूम होना चाहिए कि ये ही हमारा एलसीएम होता है, इससे ही हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया a × x-1 b × x-1 का स्क्वायर प्लस x+1। ये 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे हमने क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया, a³ - b³ - 3ab a² b और 3ab²। तो ये ओपन कर लिया ताकि बात क्लियर हो जाए। अब आगे देखिए, ए को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी को भी कर देंगे, सी को और डी को भी कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने x³ वाले अलग कर लिए, x² वाले अलग कर लिए और x वाले अलग कर लिए और कॉन्स्टेंट अलग कर लिए। करने के बाद देखिए हम लोगों ने क्या किया, अमूमन इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है, यहाँ पे पावर 2 थी, लेकिन चूँकि बुक में 3 है तो मैंने 3 लिख लिया, तो 2 तक ही मैक्सिमम वो कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने ए के नीचे x+1, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर लिया, तो वहाँ से ए की वैल्यू निकलाई। फिर x-1 को किया तो डी आ गया। अब कंपेयर करें, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, वो है 4x² - 3x+1 क्यूब है, तो a + b = 4, तो वो पुट किया तो मेरे पास b की वैल्यू 1 आ गई चूँकि a है। ऐसे ही मैंने स्क्वायर को निकाल के c निकाल लिया। a b c की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लीजिए 1 के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 में देखें सम टू प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लें, बड़ी रकम को पहले लिख लें और छोटी को बाद में लिख लें, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी बन जाए। और दोनों साइन के प्लस हैं, पहले साइन फिर कॉस, नीचे कॉस के हैं तो दोनों कॉस में आएंगे। 2 × एक दफ़ा प्लस डिवाइड और एक दफ़ा माइनस और डिवाइड 2 से। यहाँ पे भी ऐसे ही मैंने थोड़ा सा तरतीब चेंज की है, तो आपने भी तरतीब चेंज कर लेनी है। मतलब मैंने लिखा है sin 7 थीटा प्लस sin 5 थीटा, और फिर यहाँ पे आगे लिख लिया प्लस sin 3 थीटा प्लस sin थीटा। मैंने इस तरह करके दोनों को कंबाइन किया और नीचे भी इसी तरतीब से कंबाइन किया है। कंबाइन करेंगे, अब देखें यहाँ पे भी 2 है, 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 ऊपर से भी 2 कॉमन आ गया। और कॉमन लेने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये 6 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच गया, ये भी कैंसिल आउट, 2 6 आ गया, कैंसिल आउट, 2 आ गया, और थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी है, कॉस थीटा यहाँ पे भी है, ऊपर नीचे से कॉमन ले लें, 2 cos थीटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास कटिंग हो गई, ये बच गया। इसको मज़ीद अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे दोबारा, दोनों साइन के हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक फार्मूला अप्लाई करते रहेंगे। साइन के पॉजिटिव है 2 sin p + q / 2 cos p - q / 2, नीचे भी फार्मूला 2 से गया, ये आपको सेम नज़र आ रहा है, इसको काट दें, साइन ओवर कॉस टेंजेंट, और ये क्या बनेगा, ऊपर भी 8 को 2 पे करेंगे 4, नीचे भी 4, सो टेंजेंट 4 थीटा आ गया हमारे पास। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास चैप्टर नंबर जो है वो इसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर
12 का लॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, मैंने एक इजी मेथड से करवाया था कि आप इसको थीटा लेट कर लें। जब भी इसको लेट करेंगे थीटा, तो आपने लिमिट भी चेंज करनी है। तो लिमिट की जगह पे पाई ओवर ये पुट करेंगे 4, तो ये लिमिट कैंसिल आउट होकर थीटा 0 आ जाएगा। मतलब जब ये लिमिट होगी तो जब एक्स पाई बाई 4 को अप्रोच करेगा तो थीटा कब किसको अप्रोच करेगा, 0 को, क्योंकि आपने पुट करके चेक किया। उसके बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलती है कि ये पाई बाई 4 इधर आ जाएगा, थीटा प्लस पाई बाई 4। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे थीटा प्लस पाई बाई 4 पुट कर दें, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे थीटा प्लस पाई बाई 4 पुट कर दिया। ये देखिए टेनेंट ए प्लस टेनेंट बी और 1 माइनस टेनेंट ए टेनेंट बी और -1 नीचे थीटा। टेनेंट 45 1 होता है, टेनेंट 45 1 होता है, पाई बाई 4 मतलब 45 है तो 1 होता है, ये लगा दिए। अभी देखिए एलसीएम ले लिए, जब एलसीएम लेंगे ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 से गया, टेनेंट प्लस टेनेंट 2 टेनेंट, ये टर्म है ये नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और टेनेंट को लिख लिया साइन बाई कॉज, तो साइन बाई कॉज लिखने के बाद हम लोगों ने साइन थीटा और थीटा अलग कर देंगे और कॉज के साथ टर्म्स को अलग कर दिया। ये एलसीएम लेंगे कॉज 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 से चलेगा, साइन थीटा बाई थीटा अलग। तो इसके बाद हम लिमिट पुट कर देंगे, cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। सिमिलर वे में दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी थीटा लेट करेंगे। आपको मालूम है जब थीटा लेट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी, तो हमने इसके साथ लिमिट को भी तब्दील कर दिया। तो लिमिट चेंज करने के बाद वैल्यूज़ को पुट किया, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ चेंज कर दी। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, सिमिलरली कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फार्मूला अप्लाई करने के बाद देन वी विल टेक कॉमन, जो कॉमन आ रहा था साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिए। जो कटिंग हो रही है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कटिंग कर दी, रिमेनिंग ये रह गया। अब यहाँ पे दोबारा देखें थीटा आ गया। अब यहाँ पे 2 दफ़ा ये 2 साइन बन गया ना, साइन 2 दफ़ा आ रहा है, सो 2 साइन आ गया 2 और स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा और थीटा, चूँकि सैंडविच थ्योरम के थ्रू ये 1 हो जाता है और बाकी हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, रैशनलाइज़ कर लें, मतलब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो यहाँ से ये रैशनलाइज हो गया। इसके बाद जो हमारे पास है डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन इसके साथ ही है जो इस पेपर में दिया हुआ है, वो ये है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स कॉमन लेंगे। जब यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे जाहिर सी बात है पावर में से 1 माइनस करेंगे, सो 1/2 रह जाएगा। मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं सिंपल वे में, 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो एक्स बाहर आया है तो एक्स को 2 दफ़ा हमने लिख लिया इस तरह करके, एक्स स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि ये दोबारा स्क्वायर ओवर ये बन जाएगा तो एक्स ही आएगा, तो ये एक इससे कैंसिल आउट हो गया। सो 1 माइनस ये बन गया, तो 1 माइनस एक्स और एक्स बाय 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स बाय 1/2 और एक्स पावर 3/2। आगे इसको डेरिवेटिव ले लें, पावर पहले पावर में से कम विदाउट पावर डेरिवेटिव। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत सिंपल है, अगर वो ना हो तो आपने बता देना, मैं उसका एक स्टेप कर देता हूँ। अभी देखें, अगर आप इसको पावर को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, अगर आप पहले कर लेते हैं तो आसानी बन जाएगी। क्वोशिएंट रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव बनेगा 6x स्क्वायर और इसका आएगा 4 4 3 12x बन जाएगा, और वो कांस्टेंट का 0 माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा 2x आ जाएगा। आगे इनको मल्टीप्लाई कॉमन वगैरह लेके आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपली तौर पे आपके पास कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान टास्क है। लास्ट देखिए, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोगों ने एक वेक्टर ले लिया ए प्लस वाला है, तो वेक्टर ले लिया ए। बेटा याद रखना है ये 4 हैं हमारे पास लॉज, ये चारों में से एक लाजमी आना है मॉर्निंग और एक इवनिंग में, और किसी भी बोर्ड में आ सकता है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। आप लोगों ने एक एक्स एक्सिस ले लिया, सबसे पहले ये कर लिया, फिर आपने एक, तो ये आपने ओ ए ले लिया। इसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं पोलर में, चूँकि इसका एंगल अल्फ़ा बन रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कोस अल्फ़ा आई और साइन अल्फ़ा जे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लें। उसके बाद अगर हमारे पास अगर माइनस वाला है,
अगर यहाँ पे पॉजिटिव लॉ है तो हमने बी को नीचे लेना है, ठीक है, बी को हमने नीचे ले लेना है यहाँ पे माइनस बीटा, क्योंकि फिर इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा माइनस माइनस बीटा बनेगा। और बी के कोऑर्डिनेट्स कॉस माइनस बीटा और आई और साइन माइनस बीटा जे। अब आपको मालूम होना चाहिए कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉस बीटा आ जाएगा और साइन बीटा माइनस पाई आ जाएगा, जे आ जाएगा और एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा इनका। हाँ, और अगर उसने कह दिया इस तरह, अगर उसने इस तरह कह दिया कि ए अल्फ़ा माइनस बीटा वाला करना है तो ओ ए तो आपका यही रहेगा, ओ ए में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है, वो ये सेम टू सेम आ गया, ठीक है। और ओ बी में क्या होगा आपके पास, वो ये इस तरह कोई इधर ले लें या इसको नीचे ले लें, जिस तरह आपका दिल करता है, बीटा आ गया, ठीक है, एंगल ये अल्फ़ा था ये बीटा था इसका। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कॉस बीटा आई साइन बीटा जे, ये ले लिया। तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये एंगल आ गया, ठीक है। ये अब आपने याद रखना है। अगर अब लॉ कॉस के साथ होगा, अगर लॉ कॉस के साथ होगा तो फिर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, अगर लॉ साइन के साथ होगा फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। और साइन का एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब आप लिखेंगे लेट टू वेक्टर ओ एन ओ बी विद दी कंपोनेंट्स ओ ए के ये हैं और ओ बी के ये हैं। अब आपको मालूम है कि हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ओ ए का मैग्नीट्यूड आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। ऐसे ही नीचे वाला भी मैंने अभी बताया कि माइनस क्यों होना है, क्योंकि साइन माइनस को एब्जॉर्व नहीं करता, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो गया। तो ओ ए और ओ बी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 हो गया। तो अगर हम ए डॉट बी लेते हैं तो क्या आता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान एंगल अल्फ़ा। अगर माइनस है तो नीचे वाला तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगर दोनों वेक्टर्स ऊपर हैं तो फिर माइनस में होगा। अब डॉट लेते हैं, ये पहला वेक्टर आ गया ओ ए, ये दूसरा आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये माइनस में आ गया। अगर पॉजिटिव वाला करेंगे तो आपको मालूम है कि ये वाला पॉजिटिव रहेगा साइन का, ये वाला अगर वो कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहेंगे फिर इसके, तो फिर इस यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। सिमिलरली अगर साइन का लॉ आ जाए तो इसको ऊपर हमने साइन का आ जाता है इस तरह करके, ये कहते हैं आप साबित करें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसके इक्वल है। तो आपको मालूम है ओ ए क्रॉस ओ बी करेंगे तो किसके इक्वल होगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ओ ए का मैग्नीट्यूड जो कि आपने निकाला है 1 है, ओ बी का मैग्नीट्यूड वो भी निकाला है 1 है, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपको मालूम है कि ये देखें ए ऊपर की तरफ अल्फ़ा और बीटा भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये बीटा। अब आपको मालूम है कि कंपोनेंट पॉजिटिव है, आपने के वाली डायरेक्शन से आना है, ये बात ध्यान में रखनी है। मतलब आपने ओ बी को पहले रखना है, आई जे और के, ओ बी को पहले रखना है और ओ ए को बाद में रखना है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देन अल्फ़ा माइनस बीटा बनता है। तो ये आएगा ओ बी के कंपोनेंट्स कॉस बीटा साइन बीटा 0, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये भी 0, इस कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं थर्ड से, सो के आ जाएगा, ये क्या बनेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, इसको करेंगे कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये आ जाएगा। ये बात का ख्याल रखना है। और अगर इसका दूसरा आ जाता है लॉ जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ए ऊपर की तरफ लेना है और बीटा किस तरफ लेना है, नीचे की तरफ माइनस बीटा, तो इनका एंगल क्या बनेगा, अल्फ़ा माइनस प्लस बन जाएगा। इस चक्कर में भी आपने ये करना है आई जे और के, यहाँ पे भी कॉस बीटा को माइनस को अब्जॉर्व कर लेता है, साइन माइनस को अब्जॉर्व नहीं करता, तो साइन की वैल्यू ये, यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा और 0, जब आप इसको करेंगे तो के आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है जी बात। तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला बन जाएगा। क्लियर विद दिस। तो ये मैंने इसके साथ एडिशनल जो सवाल है ना वो बता दिए 2 या 3, ताकि आप लोगों के लिए आसानी बन जाए।
तो ये था पेपर नंबर 2, इसको भी अच्छे तरीके के साथ कर लें। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लें, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बात क्लियर होगी। सम टू प्रोडक्ट और दूसरे फार्मूलाज आएंगे तो बात ये समझ आ जाएगी आसानी से।